बस सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने नियमित योगा सेशन में नियमित वीडियो में और वीडियो में मैंने एक बार अपने पहले भी कहा है कि मैं नियमित वीडियो यूट्यूब पे बना के डालती हूँ। और वीडियो में मैंने पहले कहा था कि पूजा के कई प्रकार हैं। योग शक्ति द्वारा भी हम पूजा को कर सकते हैं, हम लोग प्रकृति प्रेम से पूजा को कर सकते हैं, वो भी पूजा में गिना जाता है। इस तरह भी हम अगर आप किसी का भला करते हैं या किसी को अच्छा सिखाते हैं, अच्छी सीख देते हैं, तो ये भी एक पूजा ही है। मैंने पहले भी कहा था। और मैं पद्मासन को बहुत महत्व देती हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पद्मासन में बैठी हूँ। मैं घंटों बैठ के अपना पूजा पाठ पद्मासन में बैठ के करती हूँ। पद्मासन अगर हम लोग करते हैं तो पैरों की सारी बीमारियाँ अधिकतर ठीक होती हैं। जो पैर मुड़ नहीं पाते हैं, शुगर थायराइड से जो हमारी दिक्कतें आती हैं, वो सब ठीक होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़ी डिग्री चाहिए। मैंने इसमें योगा में मैंने क्लासेस ज्वाइन की, पर मैंने कभी भी कोई डिग्री की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मैं योगा को पसंद करती हूँ। जिस काम को हम पसंद करते हैं वो काम हम कर सकते हैं। ये मैंने कहा, अगर हम थोड़ा सा अपने मन की बात सुनते हैं तो परमात्मा हमारा साथ हमेशा देता है। पद्मासन में मेरी इतनी विजय प्राप्त है। मैं 1-8 घंटे जब भी भागवत सुनूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे में बैठ जाती हूँ पूरी पद्मासन में। मुझे कभी भी कोई इशू नहीं होता। शारीरिक स्वस्थ और फिटनेस रहने के लिए हमें योगा को भी जानना चाहिए। कुछ बीमारियाँ जिनके पैरों में दर्द होता है, पैर नहीं मोड़ते हैं या पैरों में कहते हैं कि झंझनाहट होती है, वो सब ठीक होता है पद्मासन में रहने से। अगर कोई हम प्राणायाम कर रहे हैं या कुछ भी हम अगर इससे रिलेटेड करें तो हम पद्मासन में बैठें, बहुत फ़ायदे मिलते हैं इसके शरीर को। पद्मासन की बात मैंने की थी। नंबर 2 मैंने शीर्षासन की बात की थी कि शीर्षासन में नियमित अपने योगा में, चाहे मैं 1 मिनट करूँ, 2 मिनट करूँ, 5 मिनट करूँ, जितना भी मेरा समय बनता है सुबह योगा के टाइम पे मैं अपने पूरे आसन करती हूँ और अधिक से अधिक आसन करने की कोशिश करती हूँ। फिजिकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा स्वस्थ शरीर होगा तभी हमारा स्वस्थ मन होगा, तभी हम किसी के पास अपने विचार रख पाएंगे, किसी को सिखा पाएंगे। अगर हमारे पास अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम कुछ भी, हमारे किसी से बात करने का मन ही नहीं होगा, किसकी वीडियो डालना। और वीडियो डालना तो दूसरा कार्य है। दूसरी बात, कुछ वीडियोज़ में मैंने कुछ यूट्यूबर्स के विचार देखे कि कंटेंट से उन्होंने बात की कि एक ही कंटेंट पे काम करें। एक कंटेंट पे काम करने के लिए कभी हमें यूट्यूब ने नहीं बोला। हम ऑलराउंडर हैं, तो हम सभी कुछ अपनी संस्कृति से जोड़कर सब कुछ डाल सकते हैं जो हमें किसी भी व्यूवर्स को अच्छी सीख दे। और मैंने प्लीज़ हाथ जोड़ के सभी व्यूवर्स से रहता है, रिक्वेस्ट रहती है, एक तो बार बार कॉल ना करें, किसी को परेशान होना पड़ता है, किसी का समय होता है। थोड़ा सा समय हम अपने समय वीडियो के लिए निकालते हैं, उसमें 50 कॉल आने से हमारा वीडियो ख़राब होता है बार बार। तो बिल्कुल भी कॉल ना करें किसी को। जब किसी को कॉल करनी होगी, आपसे बात करनी होगी कि तो हम खुद कॉल करके आपसे बात करेंगे। और धन्यवाद है हाथ जोड़ के सभी व्यूवर्स का, इतनी लाइक शेयर सब्सक्राइब और इतनी मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। जबकि मैंने कल एक व्यूवर्स को देखा था, उस व्यूवर्स ने मुझे कहा, मतलब एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था कि अगर मुझे आपकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है तो आप मुझसे बात करेंगी व्हाट्सएप नंबर से। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ऐसे व्यूवर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपको ब्लॉक मारूंगी। अपने हाथ से मैंने तुरंत निकाला, अपनी लिस्ट से ब्लॉक मार दिया। क्यों? कोई किसी को इस तरह से एक दिन ब्लैकमेल करके इतने बड़े यूट्यूबर भटक गए हमारे मार्ग से। जब उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया होगा तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा काम भी कर जाएंगे देश के खिलाफ, नहीं किया होगा। मगर ऐसे मिलते हैं और ऐसे इनका माइंड वॉश करते हैं और इस तरह से उनको करा होगा ब्लैकमेल। मैंने भी कल सोचा। तो इस तरह से जो लोग हैं ना, इनकी छाया अपने पे मत पड़ने दें, ऐसे में उसमें बिल्कुल न जाएं। अपने को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हिम्मत से जवाब देना सीखें। जो भी गलत हमें कमेंट करता गलत बात, मुझे एक बहन ने चाहे वो किसी भी पार्टी से, जिससे भी, उन्होंने मुझे कहा आप बोलते हुए बहुत अच्छी लगती है, आप किसी भी सरकार की कोई बात नहीं करेंगी तो आप बहुत अच्छी हो, हम आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, पर आप किसी भी सरकार के बारे में नहीं बोलेंगी। तो मैंने उनको भी हाथ जोड़े, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है। हमें जो अच्छा लगता है, हमने सरकार की बात कब की, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की। वो बहुत अच्छे माइंड के लोग, संतुलन माइंड रहता है उनका हर समय। तो हम उनसे सीखते हैं कि हमें वो सिखाते, तो हम अपनी वीडियो में शेयर करते हैं। बाकी हम ये थोड़ी कहते हैं। हमें रामदेव जी ने योगा हमारे इसको दिया, उत्तराखंड को योगा रामदेव जी ने सिखाया। सबसे शुरू में कोई नहीं था, तब सीडी आती थी, तब रामदेव जी ने सीडी निकाल के योगा को लोगों के घरों घरों तक पहुंचाया था। और आज तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं। जाने अनजाने हमारी मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई, फिर भी हम उनको प्रणाम करते हैं दिल से कि उन्होंने संसार में बहुत लोगों को स्वस्थ बनाया, मस्त बनाया। तो ये सब चीज़ें हैं। किसी को ब्लैकमेल किसी के करने में ना आए। महिलाओं से मेरा खास निवेदन है हाथ जोड़ के, जो ऐसे आलतू फालतू कॉल करके मैसेज करके ऐसे वो करते हैं। कुछ नहीं हो जाना हमारे इतने से। अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे तो हम रोटी तब भी खा रहे थे,
कब भी खाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनसे। गलत बातों में न चलें, योग से भी अपना संतुलन बनाएं। प्रकृति सेवा मैंने कहा, अपने गार्डन को मैं एक दिन दिखाऊंगी आप लोगों को, गार्डन का भी मेरा काफ़ी अच्छा ठीक है। और अब प्रकृति प्रेम, परिवार प्रेम, राज्य प्रेम, देश प्रेम, जानवरों से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम, ये सारे प्रेम ही हमारे जीवन के स्रोत हैं, जीवन को अच्छा बनाने का स्रोत हैं। बस ये करना है। मैं अपने शीर्षासन की तरफ मैंने कहा था, मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं एक दिन आपको शीर्षासन करके दिखाऊंगी, तो आज मैं शीर्षासन में थोड़ा समय दूँगी, जितना भी सेकंड में कर पाऊँ, क्योंकि दिन का समय है, मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा होता है योग का समय, क्योंकि उस समय पर ब्रह्म मुहूर्त में कोई शोर शराबा नहीं होता। अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, मोटर चल रही है, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा, ध्यान टूटेगा, पर जितना भी होगा उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं कोशिश करूँ। दिन का समय है और वीडियो डालने का निश्चित समय मेरा यही होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ शायद। और जितना भी मैंने किया होगा सब लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। एंड सभी को मेरा धन्यवाद, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं हाथ जोड़ के प्रणाम, जितने भी मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत प्रणाम। और प्लीज़ कॉल मत करिएगा, एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कॉल करके किसी को परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। घर में काम होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, इन सब का ध्यान रखकर मर्यादाओं में चलें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सभी को एक दूसरे से अपनी बात रखने का, तो हमें कोशिश करनी है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय उत्तराखंड।